पर सरकारी नौकरी घोटाले का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से कई सवाल इस बाबत पूछे हैं, जिसमें सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया है। पिछले 2 सालों में रिक्त पदों पर की गई संख्या जो है उस 4.66 लाख से घटकर महज 1.59 लाख तक रह गई। यानी बिना कोई परीक्षा कराए हेमंत सोरेन 2,07,000 नौकरी खा गए। हेमंत सोरेन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के प्रति कितने गंभीर हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना नियुक्ति दिए ही 2 लाख से अधिक रिक्त पद गायब हो जाते हैं। इस अनूठे घोटाले का जवाब न तो हेमंत जी के पास है और न ही अधिकारियों के पास। हेमंत सोरेन दीमक की तरह झारखंड के युवाओं के भविष्य को खोखला मत करिए। तो झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकारी नौकरी में घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। 2,07,000 नौकरी खत्म किए जाने के आरोप के बाद झारखंड की सियासत सर्दी में भी सुलगती नजर आती है। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि सरकार खाली पदों को नहीं भर रही, जो गलत है। पूरे मामले पर आरजेडी अब यह दावा कर रही है कि सभी पदों को भरा जाएगा। वहीं जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी पर बयानबाजी का आरोप लगाया। नॉट ओनली इन टीचिंग लाइन, सभी विभाग में घटा देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक तरफ नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, और पहले से जो पोस्ट सैंक्शन है अगर उसको भी घटा देते हैं, मतलब कहीं न कहीं यह नौजवानों के साथ धोखा होगा। बेरोजगार लोगों का रोजगार दूर होगा, उसके लिए नियम संगत कार्रवाई होगी और उसके लिए रोजगार का सृजन किया जाएगा। बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। उसके लिए हम लोग भी बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोग बात करते रहते हैं। इस पर जितना बेरोजगार युवक है उसको रोजगार कैसे मिले, इसके लिए हम लोग बात करेंगे और उनको रोजगार दिया जाएगा। घोटाला देखिए, विपक्ष कर रहे हैं तो उसको क्या किया जाए। जब तक वो शासन में, जब से सरकार बनी, जब से झारखंड का राज्य बना, तब से लगातार 3-4 टर्मों तक बोल रहे। उस वक्त उनको नौकरियां नजर नहीं आई और आज वो कहते हैं इतनी है। ये सब गलत बात है। जो हो रहा है होने दो, जो बाकी है वो भी होगा। हम लोगों का ये सिद्धांत है, इसलिए ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार सारे वैकेंसी को भरने का काम नहीं करती है, क्योंकि आज के दिन सब आउटसोर्सिंग पर चल रहा है। जहाँ भी देखिएगा आउटसोर्सिंग है, चाहे शराब वाले में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे नगर निगम में हो, कहीं भी देखिएगा सब अनुबंध के आधार पर है, आउटसोर्सिंग के आधार पर है, डेली वेजेज पर है। सरकार कभी इन वैकेंसियों को भरने का काम नहीं करती है, जो गलत है। रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव की काउंटिंग के दौरान बवाल होना और वकीलों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। दरअसल वोटों की गिनती को लेकर कुछ वकीलों ने आपत्ति जाहिर की। इस दौरान मारपीट तक की नौबत आ गई, साथ ही कुर्सियां एक दूसरे पर जमकर चलाई गई। हंगामे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव को रद्द करने की घोषणा कर दी। जानकारी के मुताबिक काउंटिंग के दौरान बैलेट बॉक्स में वोट के अंतर को लेकर ये पूरा हंगामा मचा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस दौरान की, काउंटिंग के दौरान की आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए कैसे वो हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकी जानी शुरू कर दी गई। मतदान के दौरान 1409 मत पड़े। बैलेट बॉक्स में जब इसकी गिनती शुरू की गई तो ये संख्या 1509 तक हो गई। पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट स्टेट बार काउंसिल को दी जाएगी। आजसू पार्टी विचारधारा से चलने वाली पार्टी और विधानसभा चुनाव परिणाम के मूल्यांकन का दौर लगातार जारी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में सुदेश महतो ने कहा कि लोक लुभावन एजेंडे ने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को आजसू की केंद्रीय सभा की बैठक में पार्टी के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। सुदेश महतो ने
इस बात को जिक्र करते हुए कहा कि ये रोड मैप बहुत महत्वपूर्ण है और उनसे खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। विधानसभा चुनाव के बाद एक लंबे अंतराल के बाद आसू सुप्रीमो सुदेश महतो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। हम सीधे उनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव के बाद एक वक्त लग गया, पार्टी ने क्या आत्ममंथन किया? देखो, पार्टी पे एक चुनावी तैयारी करती है, चुनाव के परिणाम जो आते हैं फिर उसके ऊपर अपने एजेंडा पर फिर से चर्चा शुरू हो जाती है। कभी कभी आप अपना एजेंडा लेके जाते हैं, लेकिन जो सामने वाले के एजेंडा आपके एजेंडा को प्रभावित करते हैं। तो एक लोग लुभावन एजेंडा आप सभी लोग जानते हैं सामने आया है और जिसका प्रभाव रहा है और कई विषय हैं। अभी हम लोग उसको देख रहे हैं। हमारी पार्टी की 27 तारीख को पहली केंद्रीय सभा होगी, जो हम लोग अक्सर हमारे जनवरी के अंतिम सप्ताह में हम प्रत्येक वर्ष हम लोग करते हैं, जिसमें पार्टी की सभी बॉडी के पदाधिकारी एक साथ एकत्रित होते हैं। जेएलके की बात करें तो आपने देखा कि वहाँ जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं, चूँकि विधायक बन चुके हैं जयराम महतो, तो क्या लगता है कि वो चिंगारी है, वो आग बन चुकी है? क्या लगता है आपको, क्योंकि आप पुराने तपे तपाए नेता हैं? देखो, मैं अभी किसी चीज़ पर इंकित जो आपके प्रश्न है उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस राज्य के लिए मैं कहा कि एक ड्रामा नहीं है, भले राजनीति एक ड्रामा नहीं है। अच्छा, अभी राज्य सरकार का जो नियुक्ति को लेकर आया है, अचानक नियुक्ति की जो बताया गया है कि जो नंबर बताए गए वो कम गया अचानक, कैसे देखते हैं? नहीं, ये बड़ा हर विभागबाज है। ये कोई डाटा अभी सरकार ने जारी नहीं किया है कि उसी डाटा पर है। हम लोग एक अनुमानित वीक लगाए हैं, तो करीबन 3.25 लाख रिक्त पद हैं। ये अनुमान है, इसमें हो सकता है 3,20,000 हो सकता है, 1,95,000 हो सकता है, इस तरह हो सकते हैं। लेकिन हर डिपार्ट का ये जो आंकड़ा है उसको हम लोग एक अनुमानित बोलते आए हैं कि 3.25 लाख के करीब सरकारी पद खाली हैं। तो सुदेश जी साहब बता रहे हैं कि पार्टी अब झारखंड विधानसभा चुनाव से आगे बढ़ चुकी है और कुल मिलाकर पार्टी जो है नई रणनीति और राजनीति के तहत आगे बढ़ रही है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो आज सुमी मिलन समारोह के जरिए एक बार फिर से दीपक महतो की वापसी हो गई। दीपक महतो विधानसभा चुनाव के दौरान आजसू छोड़कर जयराम महतो की पार्टी में चले गए थे। इस मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी आत्ममंथन और आंकलन के दौर से गुजर रही है। आकलन अलग अलग रूप से आप लोग कर रहे हैं, पार्टी भी आकलन कर रही है। पूरे राज्य में कभी भी डोमिनेट करने वाला केवल एक विशेष समुदाय के लिए पार्टी नहीं काम करती है, पार्टी सबके लिए काम करती है। हाँ, एक प्रभाव क्षेत्र रहता है जिस पर आप जिक्र कर रहे हैं। ये प्रभाव क्षेत्र हमारा पूरी कोशिश है कि ट्राइब के अंदर, फिर हमारे शेड्यूल कास्ट के अंदर, ओबीसी के अंदर, इस तरह सभी के अंदर, हर क्षेत्र में अल्पसंख्यक के अंदर पार्टी का प्रभाव और पार्टी के लोगों का जुड़ान हम लोग करेंगे। सबकी अपनी अपनी राय होती है। अगर वो जयराम जी अच्छा काम किए होंगे तो उनको वोट मिला, हमें खराब गया, हम मेहनत करेंगे। अभी फिर से 29 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। सुदेश जी और जयराम जी के यहाँ बात हो रहा है। हम झारखंड के जिस भविष्य को लेके हम पहले भी लड़े थे और आज भी लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे नहीं कर पाते, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जेएमएम केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने झारखंड में पार्टी महाधिवेशन से पहले 50 लाख नए सदस्य बनाने की जानकारी दी। फागू बेसरा ने आगे ये भी कहा कि महाधिवेशन से पहले वार्ड, पंचायत, प्रखंड और जिला कमेटी का गठन किया जाएगा। इसे लेकर सभी जगह 18 जनवरी से सदस्यता अभियान चलाए जाएंगे। सभी जिला कमेटी को भंग कर दी गई है और 18 जनवरी से पूरे राज्य में पार्टी का सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी ने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, लगभग 50 लाख सदस्य हम लोग को बनाना है और उसी तरह से हर जिला को टारगेट दिया हुआ है और ये कार्यक्रम पूरे जोर शोर से पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। महाधिवेशन कब तक उम्मीद है उनकी? संभावित अप्रैल मई में पार्टी का महाधिवेशन संभावित है। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां पर जेवर के दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। सोना, चांदी और कैश लेकर चोर यहां से फरार हो गए। करीब 2.5 लाख के सामान की चोरी हुई है। 2.5 किलो चांदी, 20 ग्राम सोना और 25,000 कैश की चोरी की बात सामने इस वक्त आ रही है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की है। मामला दर्ज करने के बाद तहकीकात में पुलिस की टीम इस वक्त जुट गई है। भूली ओपी क्षेत्र की यह घटना। लगता है कि मेरा शटर ताला तोड़ के इतना शोकेस में माल रखा हुआ था, जो 2.5 किलो चांदी होता और कुछ कैश था गल्ला में, वो सब निकाल दिया और कुछ सामान जो है नहीं समझ पाया, उसलिए छोड़ भी दिया है। हो सकता है कि
सोना नहीं है, चांदी नहीं है, वो भी कंट्रोल पे रखा हुआ है। तो सुबह में सूचना मिला 6 बजे, मकान मालिक के द्वारा फ़ोन किया कि आपका शटर टूट गया है। 3.5 लाख रुपये कैश 20-22 हज़ार रुपये था। कि चांदी का ज़्यादा गया है, सोना का रिपेयरिंग वाला हम देखे नहीं है, उसको खोल के 2 रिपेयरिंग का काम था। वो ज़्यादा वजन भी नहीं था, 2-2.5 ग्राम के आसपास में है। अब वो देखते हैं, खुलने के बाद ही पता चले। धनबाद में चोर बेखौफ दिख रहे हैं। चोरों ने धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया में एक साथ 2 दुकानों को निशाना बनाया। दुकान मालिक रामेश्वर प्रसाद यादव बरमसिया में कपड़े और मोबाइल की दुकान चलाते हैं। बीती रात अपराधी दुकान की छत को काटकर घुसे और मोबाइल शॉप से लाखों के कीमती सामान, फोन, चार्जर और कैश की चोरी कर फरार हो गए। कपड़े की दुकान से भी कपड़े की चोरी की गई है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई। तस्वीरों में ये सभी नजर भी आ रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। उसके बाद सीलिंग तोड़ा, उसके बाद नीचे घुसा, उसके बाद कपड़ा ले गया। सब कपड़ा पहन के देखा, जो कपड़ा हुआ वो ले गया। गल्ला में जितना पैसा था सारा ले गया। मेरा मोबाइल दुकान में तो करीब 1.5-2 लाख रुपये से कम का नुकसान नहीं है। 50-60 हज़ार रुपये का कपड़ा दुकान से ले गया। सीसीटीवी कैमरा में फुटेज आया है। हाँ, एक लड़का भी पकड़ा भी गया है। एक लड़का भी पकड़ाया है, उसको थाना में ले जाया गया है। झारखंड पुलिस अफीम की खेती को लेकर पूरे राज्य भर में बड़ा अभियान चला रही है। ऐसे में हजारीबाग वन विभाग की बात करें और पुलिस की टीम संयुक्त तौर पर कार्रवाई करते हुए हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल में चतरा के कई इलाकों में 100 एकड़ से ज्यादा पोस्ता की खेती को नष्ट कर दी। पुलिस और वन विभाग को जहां भी इसकी सूचना मिल रही है वहीं पर कार्रवाई की जा रही है और अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है। इसे लेकर हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि अवैध अफीम की खेती को लेकर पुलिस बेहद सख्त और गंभीर है। तो जो उसको हम लोग चतरा पुलिस के सहयोग से अपने पश्चिमी प्रमंडल के सभी वन कर्मियों के साथ वहाँ ट्रैक्टर और ये सब लेकर के नष्ट करने गए, तो हम लोग 48 एकड़ में उस दिन नष्ट किए। ऊपर से भी ये डीजी स्तर से और सरकार की तरफ से भी है कि कहीं भी अफीम की खेती नहीं हो पूरे झारखंड में। तो हमारे यहाँ एक चौपारण क्षेत्र है जहाँ की संभावनाएं हैं कि वहाँ खेती होती है और हुई भी है, उसको हम लोग विनष्टीकरण का काम कर रहे हैं। के विरुद्ध हजारीबाग जिला प्रशासन हमेशा कई तरह के जो है जागरूकता को लेकर कार्यक्रम करवाती रहती है। बता दें कि यह जो दिसंबर और जनवरी माह होता है, इन दिनों में हजारीबाग के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र या फिर कह ले जंगली क्षेत्र में पोस्ता की खेती जो है भरपूर तरीके से की जाती है। बता दें कि इसी पोस्ते की खेती के करने से जो है इसे अफीम निकाले जाते हैं और इस अफीम से जो है ब्राउन शुगर बनाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहीं से जो है नशा की खेती का शुरुआत होता है। बता दें कि इसी को लेकर जो है हजारीबाग पुलिस और हजारीबाग वन विभाग ने एक बड़ा कार्रवाई करते हुए हजारीबाग के विभिन्न वन के जो क्षेत्र में लगे हुए लगभग 200 एकड़ भूमि पर पोस्ता की खेती को नष्ट किया है। हम कह सकते हैं कि यह जो एक बड़ा कार्रवाई हुआ है तो कहीं ना कहीं हजारीबाग पुलिस और एक वन विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है, क्योंकि यहां से जिस तरीके से नशा की शुरुआत होती है, ऐसे में जो है हजारों युवा इस नशा के चपेट में आते हैं और उनका घर सहित जो है समाज में जो है एक गहरा इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। से जहां सदर थाना क्षेत्र के सुंदरा गांव में अवैध रूप से 6 एकड़ में की गई अफीम की खेती को नष्ट किया गया है और पुलिस ने खूंटी जिला में अफीम का उत्पादन जो है वो बड़े इलाके में होता है और इसको लेकर पिछले 3 महीने से हम लोग जागरूकता अभियान लगातार चला रहे थे। 70 से अधिक गांवों में हम लोगों ने ग्राम सभा भी किया, जिसमें ग्राम के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। और ये अभियान चलाने के बाद अभी क्योंकि प्रोडक्शन का सीजन आ गया है तो दिसंबर माह से हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन लगातार शुरू कर दिया है। इसके लिए ट्रैक्टर और जो बल है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खबर गुमला से, जहां 9वीं कक्षा के छात्र छोटू साहू हत्याकांड के मामले में 6 साल की सजा का कोर्ट का फैसला सामने आया है, जिसमें हत्याकांड के अभियुक्त सोनू कुमार सोनी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। घटना साल 2019 की है, जब अभियुक्त सोनू कुमार सोनी ने छोटू साहू की
बाइक लूटने की नियत से पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी। रांची का धुरवा डैम इन दिनों सुसाइड को लेकर चर्चाओं में है। पिछले एक साल में 14 से ज्यादा मामले यहां पर युवक युवतियों के छलांग लगाने के सामने आ चुके हैं और 2025 जनवरी में भी मौत का सिलसिला जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। रांची का धुरवा डैम इस वक्त सुसाइड डैम के नाम से लोगों के बीच चर्चा में है। पिछले एक साल की बात कर लें तो अब तक इसी डैम से 14 युवक युवतियों ने छलांग लगाकर अपनी जान दी है। जो तनाव में रहने वाले युवा हैं, जो मानसिक रूप से परेशान हैं, वो ऐसा कदम उठाते हैं। अगर हम इस डैम के ऊपरी भाग को देखें कि ये घटना जो घट रही है, आखिर इस घटना के पीछे और इसी जगह को क्यों चुना जा रहा है, तो आपको इस सन्नाटे के साथ यहाँ जो आपको सन्नाटा दिखेगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि दिन के वक्त भी जब यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी ना हो, कोई पुलिस के जवान ना हो, कोई गांव के जो ग्रामीण समितियाँ होती हैं उस तरह के समितियों के सदस्य ना हो, तो ये बहुत ही आसान है। और यही वजह है कि दिन के समय में या शाम ढलने के बाद भी जो युवा हैं जो इस तरह के कदम उठाते हैं वो इस जगह को चुन रहे हैं। इस जगह को आप कह सकते हैं कि उन्हें लगता है कि ये बहुत आसान होगा यहाँ से इस कदम को उठाने के लिए। जब घटना घटती है तो पुलिस की तत्परता ज़रूर दिखती है कि कैसे डैम से शव को बाहर निकाला जाए। इस जनवरी महीने की भी बात कर लें, नए साल की भी बात कर लें तो 2-3 घटनाएं जो हैं वो घट चुकी हैं और इस पर कैसे विराम लगे इसको लेकर कहीं कोई पहल नहीं हो रही है। तो ऐसे युवा जो मानसिक रूप से परेशान हैं, जो स्ट्रेस में हैं, वो इस तरह के कदम न उठाएं। लेकिन इससे पहले यह भी ज़रूरी है कि कैसे पुलिस की तरफ से या सामाजिक स्तर पर भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे जगहों पर अगर कुछ सुरक्षा के जवान हों, कुछ लोग हों, तो इस तरह की घटना पर विराम लग सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन अगर ये पहल हो तो आज के युवा ऐसे जो कदम उठा रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, उस पर ज़रूर लगाम लगाया जा सकता है, विराम लगाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। झारखंड में ट्राइबल टूरिज्म और टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है और राज्य सरकार केवल टूरिज्म कॉरिडोर में डोंबाबारी बुरु को जोड़ने वाली है। ये डोंबाबारी बुरु का इतिहास बेहद पुराना रहा है और कहा जाता है कि इसी जगह से सबसे पहले आदिवासियों ने उलगुलान किया था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गौरव झा। आदिवासियों का इतिहास बड़ा ही समृद्ध रहा है और उसी इतिहास का ये प्रतीक है कि जिस वक्त हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुनते हैं तो इस तरीके की घटना झारखंड में भी घटित हुई है और उसी का ये प्रतीक है। ये जगह है क्योंकि झारखंड सरकार इको टूरिज्म के रूप में इसके साथ साथ ट्राइबल टूरिज्म को विस्तार करने की तैयारी कर रही है और उसी ट्राइबल टूरिज्म के तहत जो कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है उस कॉरिडोर में एक स्थल ये भी होने वाला है जहाँ इस वक्त हम हैं। यहाँ के इतिहास के बारे में बात करें तो बड़ा ही समृद्ध इतिहास रहा है। कहा जाता है कि उलगुलान जो सबसे पहले शुरुआत हुई वो इसी धरती से हुई थी। इस वक्त झारखंड सरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी ये प्रयास कर रहा है कि इन जगहों का प्रचार प्रसार हो। इस वक्त हमारे साथ सबसे पहले सर हैं, हम सर से भी कुछ जानेंगे क्योंकि इतिहास की बात है। तो सर क्या इतिहास रहा है इस जगह का, ये बताइए। ठीक है, इस जगह पे उलगुलान की शुरुआत हुई, साथ ही साथ क्या है कि ये एक शहीद स्थल के रूप में भी प्रतीक के तौर पर भी हम देखते हैं। ठीक है, कई जब यहाँ पे सम्मेलन कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ तो उस दौरान ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर चढ़ाई की और कई सारे आदिवासी वहाँ पे शहीद हो गए, आदिवासी क्रांतिकारी। तो उन्हीं की याद में ये स्थल जो है बनाया गया है। एक हिसाब से आप ये देखें तो आपको यहाँ आज़ादी की लड़ाई की बिल्कुल फूकती हुई ये ज़मीन आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ शहीदों का एक समृद्ध इतिहास दिखेगा। एक एक पत्थर एक एक शहीद की गाथा गाता है यहाँ। बिल्कुल बेहद ही खूबसूरत सी जगह है और लोग यहाँ घूमने के लिए भी आ रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार भी लगातार टूरिज्म ये डिपार्टमेंट की प्रयास कर रहा है कि इस जगह का प्रचार प्रसार हो और अधिक से अधिक लोग यहाँ पहुँचे। तो ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये डुम्बारी बुरु जगह कहा जाता है और ये खूंटी जिले के अंतर्गत पड़ता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, खूंटी। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के लताकी में लाखों की लागत से पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है और ग्रामीणों ने पीसीसी सड़क में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने डामोस प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप लगाया कि
एस्टीमेट के अनुसार काम नहीं किया जा रहा। हालांकि कंपनी के मुंशी ने कहा कि एस्टीमेट के अनुसार ही काम कराया जा रहा है। गलती से एक गाड़ी, यहाँ से देखिए किस तरीके से हालात हैं। लोगों का ये कहना है कि लापरवाही और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो साफ नजर आती है। मतलब कई लोग बना रहे हैं और एस्टीमेट क्या है नहीं है हम लोगों को, बहुत जनता को देखने भी नहीं दिया जा रहा है। यही पत्थर है जो रोड में लगाया जा रहा है, इसलिए हम लोगों को नाराजगी है। इसलिए हम लोगों को कहना है कि नहीं, जो एस्टीमेट है जितना है उतना ही बनाइए, आप ज़्यादा नहीं बनाइए। हम लोगों को एस्टीमेट देखने के लिए ना बोर्ड लगाए हैं और कुछ किए हैं। देखिए, एक बाय मिस्टेक एक गाड़ी मेरा गिर गया है, उसको हम साइड कर दिए हैं। बाकी जो गिट्टी है सब अब गिट्टी देख लीजिए, वही सामने गिरा हुआ गिट्टी है, तो ये करते हैं उसको हटा दिए हैं, वो गिट्टी नहीं देंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है और परेड ग्राउंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले के उपायुक्त ने झांकियों की तैयारियों और साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपके टीवी स्क्रीन पर फुल ड्रेस रिहर्सल की 3 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। गणतंत्र दिवस का ये फाइनल ड्रेस रिहर्सल, जहां गुमला, सिमडेगा और कोटा की ये तस्वीरें आपके सामने। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।